अगर आप किसी इदारे में बीइंग अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या आप ट्रेनर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप स्टूडेंट के लिए बेहतरीन साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस टीचर एजुकेशन के बारे में। आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, बीएस टीचर एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इस डिग्री का मेरिट और इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो अहम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बीएस टीचर एजुकेशन का एम्प्लॉयमेंट एरिया, मींस वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती है, मींस डेजिग्नेशन क्या होगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैलरी पैकेज क्या होता है। लास्ट में डिस्कस किया जाएगा अगर आप बीएस टीचर एजुकेशन की डिग्री हासिल कर रहे हैं या हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास किन किन स्किल्स का होना ज़रूरी है। मींस वो स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो चले स्टूडेंट्स, हम अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, मींस 12 क्लासें आपकी होना ज़रूरी है, हाँ किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया है, आईसीएस किया है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस टीचर एजुकेशन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम इस डिग्री के ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस टीचर एजुकेशन जो है ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, मींस 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे। इसी तरह ये इंटरमीडिएट के बाद 4 साल लगाने के बाद आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो टीचिंग एजुकेशन में हो जाएगी। बात करेंगे हम इसके मेरिट की। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरिट होता है वो स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हैं, मीन्स किस कदर स्टूडेंट ज़्यादा तादाद में एडमिशन ले रहे हैं। अगर वो ज़्यादा तादाद में एडमिशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का मेरिट ज़्यादा होगा। अगर वो यूनिवर्सिटी किसी बड़े शहर के अंदर है, लोग ज़्यादा मूव करें, जाहिर सी बात तब भी मतलब मेरिट ज़्यादा होगा। अगर किसी छोटे शहर के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो यूनिवर्सिटी है, तादाद कम है, थोड़े स्टूडेंट इन हो रहे हैं तो मेरिट थोड़ा होगा। तो मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ 70% से लेके 80% प्लस पे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट है। तो ये हर साल प्लस माइनस मींस अप्स एंड डाउन में आती रहती होती है, ठीक है ना, कम या ज़्यादा होता रहता होता है। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप उनमें एडमिशन लेते हैं बीएस टीचर एजुकेशन में, आपके मिनिमम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। अब अगर फी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस डिग्री प्रोग्राम के जो फी पैकेज है वो 40,000 से लेके 50-60 तक, बस यहाँ तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही हो सकता है, 50-60 तक एटलीस्ट। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें मिनिमम 80-90,000, मैक्सिमम की बात करें वो आपसे 1 लाख प्लस फी पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। अब हम चलते हैं इसके अहम टॉपिक की तरफ, अहम एरिया की तरफ, मींस एम्प्लॉयमेंट एरिया और जॉब टाइप। कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिग्री प्रोग्राम में जब इन होता है वो सबसे पहले ये देखता है इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाएगा, मींस वो कौन कौन सा एरिया आ जाएगा जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की और जॉब टाइप की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया हमारे पास पहले आ जाएगा। इसमें पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स आ जाते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स भी आ जाते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वो भी इसी साफ के अंदर शामिल है। अगर इस एरिया को देखा जाए तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, आप बीइंग अ प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं, मींस जिसे हम वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, और उसके बाद दीगर पोजीशंस भी होती हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। मींस आप एक इदारे में देखें, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर और उसके सेक्शन हेड और उसके बाद कोऑर्डिनेटर और दीगर मतलब कि आप मुख्तलिफ विंग्स जोन से उन्होंने बनाए होते हैं और एक एक बंदा उसको जोन से वो टैकल कर रहा होता है, वो एजुकेशनिस्ट होता है, ठीक है। तो पहला तो आपके पास एरिया ये है। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें आप मतलब के काम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये रहा है, अब एजुकेशन लाजमी मैटर है, इसके बगैर कोई हाल नहीं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। स्कूल कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कॉलेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। एजुकेशन स्टूडेंट की बुनियादी, हर बच्चे का एजुकेशन लाजमी हिस्सा, लाजमी पार्ट बन चुका है, उसकी ज़रूरत ये बन चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर उसको अच्छा एजुकेशन उसको अच्छी मिलेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो कल माशरे में अच्छा सर्वाइव कर पाएगा। वो चाहे कल को अपना बिजनेस करेगा या वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो कुछ भी, मीन्स एक एजुकेशनिस्ट जो है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो अच्छे तरीके। अब उसको तैयार करने के लिए उसके जो बेस्ट मतलब है ना वो उसके टीचर है। अब उसको टीचर को जाहिर सी बात है किसी ने ट्रेन तो करना है।
अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो जाहिर सी बात हमारा कोई ट्रेनर तो होगा जो हमें ट्रेन करेगा, वो बताएगा ये चीज़ें अहम है, ये अहम है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, स्टूडेंट को यूँ टैकल करना है, निसाब को यूँ आपने टैकल करनी है, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। सो मतलब कि टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट को देखा जाए तो उसमें आप टीचर ट्रेनर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बहुत वाइड एरिया ये जो से जितने भी बड़े बड़े पब्लिशर हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपनी बुक्स जो सी हैं वो सेल करनी होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने अपनी जो हेल्पिंग बुक लगानी होती है, उनके पास बाकायदा तौर पर ये ट्रेनर होते हैं जिन्होंने जाके इन इदारों में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना होती है। ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो अपनी किताबों का तारफ़ देते हैं, उसके बाद इस तरह उनका बिजनेस जो से है वो दिन ब दिन जो से वो बूस्ट करता जाता है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे अहम है हमारे स्टूडेंट के पास, हमारे बच्चे के पास जो भी किताब जाती है, जाहिर सी बात उसको कोई ना कोई डिज़ाइन करने वाला पीछे बैठा होता है, उसके बारे में थिंकिंग करने वाला बैठा होता है कि ये अगर 8 साल का बच्चा पढ़ता तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का बच्चा, तो जैसे जैसे उसके करिकुलम की जो सेटिंग है ना वो भी मतलब एक एजुकेशनिस्ट जो है वो करता है। इसमें डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग एजुकेशन सिलेबस आ जाता है, तो वो आप जाहिर सी बात है डिज़ाइन कर सकते हैं, सिलेबस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल एजुकेशन, ये एरिया आ जाता है जिसमें हम टीचर एजुकेशन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, मतलब डिसेबल स्टूडेंट या जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रीट करना, उनकी एजुकेशन के बारे में जो सा है वो मवाद क्रिएट करना, डिज़ाइन करना वगैरह, या टीचर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देना। नेक्स्ट स्टूडेंट एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाती है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है, सेकेंडरी एजुकेशन आप मियाँ का टीचर काम कर सकते हैं, इस एरिया में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वगैरह के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, ट्रेनर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि ज़्यादा ज़रूरत होती है जो एजुकेशनल इशू आ रहे होते हैं उन पे फोकस करवाया जाए, और उसके बाद जहाँ जहाँ मतलब कि एजुकेशन प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, अच्छे तरीके से लेके चला जाए। बड़े इदारे ऐसे जो फ्री एजुकेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स को जो पे नहीं कर सकते, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज एरिया में स्कूल्स बने होते हैं, जो मुलाजिम इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही होती है। बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सी वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं उन बच्चों को जिनके यहाँ इस किस्म के वसाइल बिल्कुल भी नहीं हैं, तो मतलब उन एरिया में के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। ये आपको अहम एरिया बता दिया, तो उसका रिसर्च डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। आप रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं और वहाँ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। रिसर्च करके आप बता सकते हैं किस एरिया में कहाँ कहाँ किस एज के बच्चे को किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, और हम पाकिस्तान में किधर को मूव कर रहे हैं, आने वाले दौर में स्टूडेंट्स को किन किन मसाइल का सामना करने पड़ेगा और उसके बाद उन मसाइल को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये तमाम एरियाज इसमें भी आ जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात रिसर्चर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। अब अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को और आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हुए होगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एक स्किल है, ये एक महारत है, जाहिर सी बात है ये टीचिंग करना हर बंदे के बस का रोग नहीं है। प्रिंसिपलशिप हर बंदा नहीं कर सकता, वीपीशिप हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है, और हर बंदा ट्रेनर नहीं बन सकता, हर बंदा जो उनसे वो निसाब डिज़ाइन नहीं कर सकता। ये जाहिर सी बात है जिसमें ये खुदादाद सलाहियतें और वो हिम्मत करके अपने आप को इस फील्ड में मूव करता है या मतलब अपना लोहा मनवाता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। वो फिर हज़ारों नहीं वो लाखों के हिसाब से भी अर्न नहीं कर सकता। आप प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस या स्कूल्स जितने हैं ना, जो ब्रांड है, एजुकेशन है, अलाइड है, DPS है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, किप्स है और दीगर जो ग्रुप्स आ जाते हैं, आप उन तमाम में देख रहे हो उनके जितने प्रिंसिपल साहबान काम कर रहे हैं वो सभी के सभी जो प्रिंसिपल साहबान होंगे उनके जो सैलरी पैकेज, अगर कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहबान की बात करूं उनके मिनिमम 1 लाख प्लस है, 1 लाख से ज़्यादा उनका सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है, उनको घर भी मिलता है, उनको गाड़ी भी मिलती है। अगर प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स की बात करें तो 50, 60, 70, 80,000 वो मिनिमम उनको पर मंथ पे किया जाता है, ठीक है ना, उनको गाड़ी भी पे दी जाती है और उसके बाद उनको घर भी रहने के लिए दिया जाता है। जाहिर सी बात है वो जौन सा वो काम ये करना जानते हैं, प्रिंसिपलशिप का, वीपीशिप का और जो दीगर ट्रेनर वगैरह के तौर पर जो लोग अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। सो अब इसके लिए चंद स्किल्स ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप टीचर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन मीन्स आपके पास ये अगर स्किल नहीं है आप अपनी बात दूसरों तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकें तो इस फील्ड में स्पेस नहीं बनेगी। एक प्रिंसिपल अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, एक वीपी अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, एक ट्रेनर अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, तो जाहिर सी बात है एक टीचर अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आपके सामने बैठी ऑडियंस, आपके स्टूडेंट्स, अवाम, टीचर, आप अच्छे तरीके से उनको
टीच कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल स्किल, इसमें टेक्निकल स्किल्स का भी होना आपका पास होना ज़रूरी है। मीन्स कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनका आपके पास भी होना ज़रूरी है, वो चीज़ें भी आप जानते हो, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, डेटाबेस वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, कुछ शीट वगैरह बनाना है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह की चंद चीज़ें जो सी हैं। उसके बाद लीडरशिप स्किल, आपके पास एक लीडर की स्किल होनी चाहिए, मतलब लीड करना जानते हो, रहनुमाई करना जानते हो। आप अगर प्रिंसिपल बन के बैठे वीपी हैं, आप टीचर हैं, आप ट्रेनर हैं, तो आपके लीडर की एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो अपने आवाम को किस तरह लेके चलेगा। और उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट इसमें आ जाता है, दीगर चीज़ों को मैनेज करना आपको आता है, दरिया को कूजे में बंद करना आपको आता हो, जाहिर सी बात है, तो फिर आप इस फील्ड में बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो टीचर एजुकेशन के बारे में थी, जिसमें हमने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके स्किल्स तक हमने बात की, उसके सैलरी पैकेजेस पे बात की, एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात की और जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पे बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।